राजस्थान, उसकी क्या बात है। पपेट शो हो, जंतर मंतर हो या हवा महल हो, सबकी बात ही निराली है। परंतु आज हम घूमने आए जंतर मंतर। जंतर मंतर एक बहुत सुंदर जगह है, जहाँ पे थोड़े दिन पहले ही फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे। तो हमने टिकट खरीदा और जंतर मंतर घूमने आ गए। ये जंतर मंतर इतना सुंदर जगह है कि आप सबको आना ही चाहिए। राजस्थान के टूरिज़्म के अंदर, जयपुर की सिटी के अंदर ये बना जंतर मंतर बहुत पुराना है, और यहाँ पे एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं जो कि पुराने ज़माने में यूज़ में आते थे कई चीज़ें नापने के लिए। जैसे कि सबसे पहले है ये घंटा यंत्र। घंटा यंत्र हमारे को रात के समय काम में आता था। इसके बीच में एक छोटा सा छेद है, जहाँ पे अगर हम टेलीस्कोप लगा के देखें रात को, तो हमें ये बताता है कि हम कौन से तारे को देख रहे हैं। ये भी एक बहुत सुंदर सा यंत्र है जो हमारे को एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें बताने में मदद करता है। इसके अलावा हमने बहुत सारे यंत्र देखे, जैसे कि ये था लघु सम्राट यंत्र। लघु सम्राट यंत्र की बात करूँ तो ये हमें समय बताने में मदद करता है। इसकी ये जो गोल पाई है, ये 12 घंटे को प्रतीक करती है, और हर घंटा मिनट और सेकंड में डिवाइडेड है। जयपुर का एग्जैक्ट टाइम आप इससे निकाल सकते हैं। यहाँ पे रोज़ डेविएशन लिखे हुए होते हैं नीचे, जिससे हम पता लगा सकते हैं। ये 24 आवर्स की घड़ी है, जहाँ पे बीच वाला जो है वो जहाँ शैडो मारता है, वो शैडो एग्जैक्टली जिस जगह पॉइंट करती है वो टाइम होता है। इसके अलावा हमने देखा कितना सुंदर चौक था। उसके अलावा हम गए सम्राट यंत्र को देखने के लिए, जिसका हमने लघु सम्राट यंत्र देखा था, वही सम्राट यंत्र आपके सामने है। सम्राट यंत्र का मैंने एक छोटे से मॉडल था जो साइड में दिख रहा था, उसकी फ़ोटो भी खींची। उसके अलावा अगर ये सम्राट यंत्र देखें, जैसे आपको दिख रहा है, ये सबसे लार्जेस्ट सनडायल है इन द वर्ल्ड। इसका गेट ही देखिए कितना बड़ा है, और इसके अंदर हम एग्जैक्टली 2 सेकेंड तक का हम एग्जैक्ट टाइम मेजर कर सकते थे उस समय। 2 सेकेंड, यू सी द प्रिसाइजनेस ऑफ द एक्यूरेसी। इतना सुंदर मेजरमेंट था। इसके अलावा जब ये शैडो हमारे उस सनडायल पे पड़ती है, तो जो शैडो जिस पॉइंट पे आ रहा है वो एग्जैक्टली टाइम है। मैं आपको एक्यूरेसी दिखाने के लिए उसके पास लेके गई। देखिए कितने प्यार से इसने मेजरमेंट बना रखे हैं मार्बल के ऊपर, जिससे कि 2 सेकेंड तक का एग्जैक्ट टाइम मेजर कर पा रहे थे। ये इतना बड़ा था कि आप यहाँ पे महलों जैसी फ़ोटो खींच सकते हैं। महलों जैसी फ़ोटो का मैं बात बताऊँ, मैंने तो यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो खींची, क्योंकि ये इतना सुंदर लग रहा था। ये सनडायल, लार्जेस्ट सनडायल इन द वर्ल्ड, एक नाम ही ऐसा है जो कि देखने के लिए हमें मजबूर करता है, यहाँ पे जाने के लिए मजबूर करता है। और फिर ये अंदर जाके आप इसकी एक्यूरेसी भी देख सकते हो, तो ये बहुत सुंदर सी बात है। अगर हम ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, ताकि उस समय भी एक्यूरेट मेजरमेंट हो पाए, इसलिए लोग जाके मेजर कर देते हैं, और इवन क्लीनिंग भी कर सकते हो इसकी। अगर आप देखिए, मैंने यहाँ पे पास में लेके गई कि शैडो जहाँ पड़ रही है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट बता रहा है सनडायल के उस समय क्या समय हो रहा है। ये सनडायल मार्बल और मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी जो कि हमारे यूज़ में आती थी पहले घर बनाने के। इसका एक्यूरेसी आप देखेंगे तो 1 घंटा 15 हिस्सों में बांटा हुआ था, और 15 के अंदर भी एक हिस्सा 10 हिस्सों में बांटा था, और उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया था, इससे ये 2 सेकेंड तक की एक्यूरेसी दे सकता था। मतलब उस समय पे 2 सेकेंड की एक्यूरेसी, वाह! हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे आप देखेंगे सनडायल दोनों तरफ बहुत बड़ा था, तो हमारे को ये समझ आ गया था कि इसकी एक्यूरेसी सच में बहुत गजब की है। हमने बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई, क्योंकि यहाँ पे महलों जैसा लुक आ रहा था। आपको भी अगर राजस्थान की महलों जैसी फ़ोटो खींचनी है, तो आप यहाँ लादे सनडायल पे आके बहुत सुंदर सी फ़ोटो खींच सकते हैं। तो ये जो खिड़कियाँ है ना, ये राजस्थान की शान है। यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया, मेरी फ़ोटो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी आ रही थी। चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। मज़ा आया राजस्थान का पपेट शो देख के। तो चलिए हम नेक्स्ट यंत्र की तरफ चलते हैं। इसे बोलते हैं चक्रा यंत्र। इसके अंदर आप एग्जैक्ट कुंडली बता सकते हैं, मतलब ये जो बीच के अंदर गोला है जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, यहाँ पे हर जगह डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, तो आपको कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे गाइड भी बहुत सारे अवेलेबल थे, तो आप कभी भी गाइड भी ले सकते हैं। जो फॉरेनर है वो हर लैंग्वेज में गाइड ले सकते हैं। तो ये जो बीच में गोला है, ये सूरज का प्रतीक है। जहाँ ये पड़ रहा है उस समय की हम बता सकते हैं कि सूरज अब कौन सी राशि के अंदर है। इसे हम ये पता लगा सकते थे
कि उस समय कौन सी राशि चल रही है। हर यंत्र की एक रफ मॉडल, एक फेयर मॉडल बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी दिमाग लगाया होगा उस यंत्र को बनाने के अंदर। नेक्स्ट यंत्र है ये वाला। उनातमसा यंत्र जो था वो हमारे को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की हाइट और एल्टीट्यूड नापने में मदद कर रहा था। जयपुर का जंतर मंतर बहुत बड़ा है, तो आप यहाँ पे बैठ भी सकते हो अगर आप चलते चलते थक गए हो। वैसे आपको बता ही देती हूँ कि जंतर मंतर और भी कई जगह है, परंतु जयपुर का जंतर मंतर सबसे आखिरी में बना था, इसलिए सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जंतर मंतर है। अब आते हैं हम देखने दक्षिणोदक भट्टी यंत्र। दक्षिणोदक भट्टी यंत्र जो हमारे सामने है वो एक यंत्र है जो कि हमारे को दिन की कितनी लंबाई है वो मेजर करने में मदद करता है। अगर आप देखोगे तो ये यंत्र बहुत सुंदर था। इसके अंदर जो साइड में जो प्रिसाइजनेस थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी और अट्रैक्ट की। जो ऐसे गोला सा बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे कितना एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट दिख रहा है। और आपको ये बता ही देती हूँ कि ये यंत्र एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बना हुआ था। मतलब इससे आप पता लगा सकते हो नॉर्थ कहाँ है और साउथ कहाँ है, और कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं। अगर आप देखोगे, मैं इसके पास में लेके आपको दिखाना चाहती थी कि कितनी एक्यूरेसी से बना हुआ था, कि इसके अंदर सच में एल्टीट्यूड के लिए इतना ढंग से मेजरमेंट दे रखा था। आप देखो इतनी बारीकी से इन्होंने लाइन खींची हुई है। मुझे ये बहुत इम्प्रेसिंग लगा और बहुत सुंदर था, और उस ज़माने में इतनी एक्यूरेसी, वाओ। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सन टू फाइंड आउट द एल्टीट्यूड ऑफ द सन, देन द डिक्लाइनेशन एंड द लेंथ ऑफ द डे एक्सेट्रा एट मिड डे। इसके अलावा मैंने इसकी और जानकारी देने के लिए आपके लिए वो जो लिखा हुआ था वो भी उसकी भी फ़ोटो खींची है। यहाँ पे बहुत सी सीढ़ियाँ ऊपर जाने की भी थी, परंतु वो बंद थी ताकि कोई टूरिस्ट ऊपर ना चढ़ जाए। तो मैंने वो भी जानकारी पूरी फ़ोटो में कवर की है, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट है कि कैसे काम करता है तो आप प्लीज़ पढ़ के पता लगा लीजिए। तो यहाँ पे पूरी तरह से दे रखा था कि किस तरह से काम करता है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कैसे काम करता है। चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। अब आपको बाहर लाके दिखाते हैं कैसे चल रही है। थोड़ा ताली बजा दीजिए अपनी क्लास। यू हो कैन ओपन प्लान नो लक्ष्मी वीडियो में नेक्स्ट है ये वाला यंत्र जो राशिफल यंत्र के सामने बना हुआ था। राशिफल यंत्र बहुत बड़ा यंत्र था, ये भी सनडायल जैसा ही था, परंतु इसमें आप राशि पता लगाते थे। हमें यहाँ पर ये पता चला कि कुंडली जैसे बनती है ना, वो कुंडली कैसे बनती है किसी समय पे, मतलब इस समय बच्चा पैदा हुआ तो उसकी कुंडली किस तरह बनती है, वो इस यंत्र से पता लगाया जाता था उस समय। अभी तो ये बस एक मॉडल है, पहले पता लगाया जाता था, अब तो यहाँ पे बस एक पड़ा हुआ है ताकि लोग देखें और सीखें कितना एडवांस था इंडिया उस समय, और आज भी है। राशि वाले यंत्र के अंदर हर राशि की एक अलग अलग थी, जैसे कि कैंसर हो गया, लिब्रो हो गया, तुला हो गया, सिंह हो गया, सबके अलग अलग था। और पीछे है ना इनकी बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनी हुई थी, जो पेंटिंग उस राशि के सिंबल को डिनोट करती थी। जैसे कि सिंह लियो के अंदर पीछे शेर बना हुआ था, और ऐसी हर अलग अलग में अलग अलग पीछे बना हुआ था, तो बहुत सुंदर था। और यहाँ पे जो सनडायल का जैसे काम करता है, सनडायल जैसे परछाई देता है, वो परछाई जहाँ पड़ती है वो ही हमें बताता है कि क्या समय हो रहा है, वैसे ये भी काम करता था राशि वाले यंत्र। इसकी आप वास्टनेस देखोगे तो ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ था, और यहाँ पे हर राशि को कवर किया गया था, और बहुत सुंदर तरीके से इनका अरेंजमेंट था। आप देखेंगे एकदम सर्कुलर लेवल में इसका अरेंजमेंट था, और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट थे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और ये देखने लायक है। हमने यहाँ पे भी बहुत सारी फ़ोटो खींची,
और क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे पीछे से आपको सीधा एक महल जो होता है मेन महल, उसकी भी फ़ोटो दिखेगी। वो महल के अंदर जो छोटा होता है ना, वो बताता है कि जो यहाँ का राज्य है वो प्रॉस्पेरिटी से चल रहा है, और ऊपर जो छोटा फ्लैग है वो बताता है कि राजा अभी भी ज़िंदा है। तो ये बहुत सुंदर चीज़ थी, और यहाँ का जो व्यू पॉइंट था वो बहुत गजब का था। हमने यहाँ की बहुत सारी फ़ोटो खींची आपके लिए भी। और यहाँ से आपको जो लाजी सनडाइल है उसकी भी फ़ोटो अच्छी से मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर जगह है फ़ोटो खींचने के लिए। तो अगर आपको कोई जगह ऐसी चाहिए राजस्थान की जहाँ पे आप अच्छे फ़ोटो खींच सको, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। अगर भीड़ कम मिली तो आपको बहुत लकी होगे। अब बारी है यंत्र की। इसके अंदर भी बीच में वो जो गोला है वो सूरज को डिनोट करता है, और वो जो आप लाइन देख रहे हो वो इक्वेटर है। तो बेसिकली ये भी हमें सन की पोजीशन बताता है। सनडाइल के यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटो खींची। मुझे लगा कि आपको फ़ोटो बतानी चाहिए, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो भी ले आई। तो इन सब फ़ोटोज़ के बाद हम देखने गए राम यंत्र। राम यंत्र भी एक बहुत बड़ा यंत्र है, जिसके बीच के अंदर जो है वो एल्टीट्यूड मतलब हाइट, सन कितनी दूरी पे है, मतलब सूरज से अपनी पृथ्वी तक की दूरी नापने में बहुत मदद करता है। इवन ये एंगल भी नापता है कि सूरज कौन से एंगल पे है। तो ये जो बीच में आपको खंबा दिख रहा है ना, ये जहाँ पे परछाई देता है वो एग्जैक्ट उस वहाँ का हम जो मेजरमेंट लेते हैं वो हमें बताता है कि उस समय वो सूरज कौन से एंगल बना रहा है, ये किस हाइट पे है। यहाँ का बहुत सुंदर नज़ारा था। आपको भी आना चाहिए जंतर मंतर। हमने तो बहुत मज़ा किया। तो चलिए अब आप भी आइए जंतर मंतर। राजस्थान में आपका स्वागत है। बाय।